और अभी मैं चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर जो गेस्ट मौजूद हैं उनमें से पार्लियामेंट सेक्रेटरी बराए इकलीती अमूर पंजाब सरदार महेंद्रपाल सिंह साहब को दावत देता हूँ कि प्लीज़ आप यहाँ पर आएँ और स्टेज पे बैठे डॉक्टर मुजाहिद कामरान साहब जो वाइस चांसलर थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, मियाँ महमूद साहब और वासिफ अली बासर साहब के साहबजादे, काशिफ साहब और IGS मरवान सर चौधरी, जितने भी तमाम लोग बैठे हैं तब सबको अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं पंजाबी में बात करूँ। जदों मैं दरवाजे चो अंदर आया उस वक्त मियाँ महमूद साहब गल कर रहे सन, नाल ही गल हुई कि अंबैसी दे विच किसी नूं कौमी तराना नहीं सी आया। तो मैं उस वेले सोचा कि मैं स्टेज से जाके अज तलावत भी करा ते कौमी तराना भी सुनावा। तलावत भी करा ते कौमी तराना भी सुनावा, क्योंकि एक चीज़ सानू स्कूल दे पहली क्लास तो सिखानी शुरू हुई कि असी अपनी बेस भुल गए हाँ, इसका मतलब असी सब कुछ भुल गए, और असी अगर कौमी तराना भुल गए हाँ तो इसका मतलब है कि असी पाकिस्तान को प्यार नहीं करते। पाकिस्तान नाल प्यार करने वास्ते शर्त नहीं, क्योंकि जिन्हें नहीं आता और वो भी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान का कौमी तराना जिस तरीके नाल पाकिस्तान बनया है, जो पाकिस्तान का मकसद है वो कौमी तराने दे पाक सर जमीन तो लैके एंड तक सारा वो जिस मकसद वास्ते बनया सब कुछ लिखा है। कौमी तराने दे नाल सानू पाकिस्तान दी बढ़न दा मकसद और अगे किवें चलना है वो सब कुछ कौमी तराने च लिखा। उस तो बाद वासिफ अली बासर साहब ने जिस तरह गुफ्तगू की, मैं समझदा कि अगर उन्हों का रेफरेंस ना देंगे ना कि वासिफ अली बासर साहब ने बेटे ने, इस सिर्फ इनू वैसी काशफ दस देंगे तो इन्हों के अल्फाज का चुनाव और तमाम गल्लां ने वैसे साबित कर देना सी कि एक आम शख्सियत नहीं, ये बहुत बड़ी घराने तो खानदानी और बहुत सारा इलम करो लैके टुरे ने और इस तक पहुंचे। मैं वैसे तुहानू गल दस, मैंने बड़ी गर्मी लग रही थी आज, बहुत ज्यादा, और इन्नी गर्मी लग रही सी कि ये तुहाडे एक्शन दे 6 सी जिहड़े लगे ने ना, ये मेरा टेंपरेचर लो नहीं सी कर सकते, इतनी गर्मी लग रही सी। मैं तुहानू दसा मेरे वास्ते अज फखर की गल सी, 2008 विच मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर विच एडमिशन लैके आया सा, लेकिन मैं खुशकिस्मत ये समझदा कि जिस यूनिवर्सिटी से मैं एडमिशन लैन आया सा, मैनू पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन मिल गया सी, मैं इत्थे एडमिशन नहीं सी लिया, लेकिन मैनू खुशी इस गल दी सी कि उस यूनिवर्सिटी से आज मैं एज ए गेस्ट आया और मैनू अल्लाह ताला हुण ए पूछो टेंपरेचर किवें लो होया। मैं वैसे बड़ा नॉटी हाँ, टेंपरेचर जो डॉक्टर मुजाहिद कामरान साहब आए ने उदों लो होया। मैं जो वाइस चांसलर सी उदों मैं IPH एडमिशन लैके उतो मास्टर किया है, मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी तो MBA किया है, और मैनू अज हमारे बलोच साहब
ने दस्सिया कि यूथ उत्ते गल करनी है, यूथ के रोल उत्ते गल करनी है। मैं तुहानूं एक चीज़ दसदा, मैं इस करके उन्होंने पूछे कि मैनूं ना दसो इस तो बाद स्पीच किहने करनी है, मैं करनी है या वजाहत कामरान साहब की करनी है। मैं टाइम वास्ते नहीं सी पूछ रहा, प्रोटोकॉल वास्ते पूछ रहा सी। प्रोटोकॉल ये है, बच्चा जिंदगी जिन्ना मर्जी बड़ा हो जाए वो अपने प्यो का प्यो नहीं बन सकता, कभी प्यो का प्यो नहीं बन सकता, रहता हमेशा बच्चा है। और स्टूडेंट जिन्ना वड्डी अफसर बन चुके जो मर्जी हो गई, अगर उस्ताद की रिस्पेक्ट करना भूल जाए तो माफ करना वो मेरे नजर च इंसान का बच्चा ही नहीं। मेरी जिंदगी मैं भी अपनी थोड़ी जी केस स्टडी दसदा। मैं 5 साल का सा, मैं चाय के कप तो ना होना सा ढाबियां थे चाय के कप तो ना होना सा और वेटी करना सा, चाय पहुंचाना सा। उस वक्त 1 रुपए का कप चाय थी 92 की। आज मैनू अगर अल्लाह ताला ने पोजीशन दी है सिर्फ 2 चीज़ों, एक वालिदैन की इज्जत, एक उस्तादा की इज्जत। मेरी शादी 2014 च हुई। मेरी वलीमे थे मेरे नर्सरी तो लैके मेरे IBA तो डॉक्टर, उस वक्त साढ़े IBA के डायरेक्टर सन डॉक्टर एहसान मलिक साहब। डॉक्टर एहसान मलिक साहब भी मेरे वलीमे में शामिल सन और मेरे नर्सरी के टीचर भी शामिल सन और जितने भी मेरे इंचार्ज सन वो सब के सब मेरी उच्चाए सन। और हुण भी मैं सब टीचरों को जाके मिलना। मैं मरवान सर चौधरी तुहाडा शुक्रिया अदा करना, तुसीं इस प्रोग्राम च मैनूं सद्दिया। मैं इसी बहाने डॉक्टर मुजाहिद कामरान साहब ने मिल गया, मेरे वास्ते बहुत बड़ी फख्र की गल है। मैं तुहानूं दस रहा कि मेरा की हाल है। मैं दस रहा सीगा कि मेरे तुहाडे AC 6 AC एक्शन दे लगे ने तुहाडे 2-2 टन दे, ये मेरा टेंपरेचर लो नहीं सी कर सकते, लेकिन तुसीं डॉक्टर मुजाहिद कामरान साहब ने इत्थे आके मेरा टेंपरेचर लो किया है। और मैं हूँ थोड़ी जी वो रिस्पेक्ट दे विच आके मैं कुछ ज़्यादा नोटी नहीं हो रहा, नहीं तो मैं क्योंकि बस मैं देखो कितनी मजे की गल है, मैं गल्ला नहीं कर रहा, तुसीं उवें हस रहे। चलो बहरहाल हंसना जिंदगी का बड़ा जरूरी चीज है, हर वक्त इंसान को हंसना रहना चाहिए और हसन के नाल बहुत सारे मसाइल का हल निकल आते हैं। जिवें डॉक्टर वासिफ अली बासा एक जगह मैं क्योंकि ना डॉक्टर साहब आए ने, डॉक्टर मुजाहिद कामरान साहब आए ने, मैं बहुत सारी चीज़ें जरा मैं नोट कर रहे सारी जो गला हो गया एक जगह से हुण मैं नोट की गल करीदा एक जगह से इन्होंने कोई गल की और सेम ना 3 इडियट मूवी ने एक गल हुई सी ते ओ मैं देखी सी मैं कि शायद जी जिस तरह जिंदगी का फसा देखो मूवीज ही बनती ने और ये असी सिर्फ अफेयर्स लव अफेयर्स और दूसरी चीज़ा और लड़ाइयाँ झगड़े उन्हें चीज़ देख रहे। बहुत सारी मूवीज सानू सिखाने वास्ते बनिया ने, बहुत सारी मूवीज। मैं खुद मेरी 4-5 मूवीज मेरी जिंदगी का बड़ा है। इसी शायद रॉकेट सिंह मूवी देखी हो, रॉकेट सिंह सेल्समैन की बहुत बड़ी, क्योंकि मैं मेरी स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग की है, मैं बड़ी शौक नाल देखी सी। बल्कि अगर असी उदी गल करिए उहदे ते अगर असी एक साड़ी उच्च बुक सी IBA में पढ़ता सी, सानू पहले दिन ही जो सानू जो टीचर सी साड़ी सानू जो लेक्चरार सी उन्होंने सानू पहले दिन किसी ने जी मूवी देखी हो क्योंकि वो थोड़ा जहा मैं है
वो हॉकी चक दे इंडिया मूवी वो टोटल जी ना मैनेजमेंट उत्ते बनी हुई है कि तुसी टीम नूं किवें मैनेज करना। अगर देखें तो वो केस स्टडी एक बुक केस स्टडी सी ते मैं उन मतलब नेगेटिवली काशिफ साहब नेगेटिवली नहीं सी कर रहा, ओदी एक पॉजिटिविटी वो दिलपजी खाले ना कर रहा सी, लेकिन मैं सिंपली आज भी ओदे अगर आवा आईपीएस का जो रोल है क्योंकि माइनॉरिटीज की गल हुई और मैं पार्लियामानी सेक्रेटरी ह्यूमन राइट एंड माइनॉरिटी अफेयर्स का कल ही बहुत सारे प्रोग्राम में इंटरफेथ हारमोनी भी करता थे। हूँ मैं इंटरफेथ हारमोनी की थोड़ी गल करा। कुरान मजीद के लिखा है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। जारी गल एक इंसान का जुल्म ही पूरी इंसानियत का जुल्म होगा। मैं समझदा कि तौहीद प्रस्त ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ अल्लाह अकबर कहने नाल अशोक साहब ओम नमस्ते कहने नाल कोई तौहीद प्रस्त नहीं बन जाता। या असी गुरु नानक से गुरु ग्रंथ साहब स्टार्ट होता है एक ओंकार तो, एक ओंकार के अल्लाह एक है, वो कहने नाल बंदा तौहीद प्रस्त नहीं होता। तौहीद प्रस्त बंदा उदों होता है, तौहीद उदों कंप्लीट होता है जदों असी रब दी बनाई हुई हर चीज को एक्सेप्ट कर लीए। जदों असी एक्सेप्ट कर लीए कि मुसलमान भी उस रब दी बनाई हुई तखलीक है, एक सिख भी रब दी बनाई हुई तखलीक है और एक हिंदू भी रब दी बनाई हुई तखलीक है। असी सिंपली अगर एक जिवें तुसी हमारे बलोच साहब ने गल की कि उन्होंने जो पहली बारी पेपर और लिखिया हो सकते उन्होंने फाड़ के सुट देंगे। अगर उन्होंने फाड़ के सुट देंगे हमारे साथ तानू तकलीफ होंगी, हामिद साहब तानू तकलीफ होंगी अगर वो फाड़ के सुट देंगे। लेकिन फिर जदों खुदा की तकलीफ की हुए एक इंसान तुसी तकलीफ बचाओगे तो क्या रब को तकलीफ नहीं होगी? केड़ी तालीमात ने केड़े लोग ने जो ऐसी चीज़ां सिखाने। गुरु नानक देव जी का फरमान है सो क्यों बंदा आखी है जित जमे राजान, कि असी उस चीज़ को किवें मंदा आख सकते हैं, किवें बुरा आख सकते हैं, उहदी किवें उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं जिन्होंने उस राजान ने पैदा कर दिता है, उस रब ने पैदा कर दिता है। गुरु नानक देव जी का एक जगह पे फरमान है अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। अवल रब ने एक नूर पैदा किया जिहदे तो कुदरत के बंदे पैदा किए। अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले कौन मंदे। जदों एक नूर तो सारा जग सजा देता है तो कौन बुरा है और कौन अच्छा, सब एक नूर तो पैदा करते हैं। मैं समझता यूथ का जो रोल है वो यही रोल है। असी जिस तरह जिक्र होया कि एक जड़ा बादशाह सी टोपियां सींदा सी ओदे बारे, क्योंकि वो साडी जो सिलेबस है उन्हें मिसगाइड किया गया और ओदी वजह तो साडी तालीम मिसगाइड हुई है, ओदी वजह तो साडी नस्लां मिसगाइड हो गई। जदों तक साडा सिलेबस पॉजिटिविटी नहीं दसेगा असी पॉजिटिव नहीं हो सकते। और माफ करना ये तालीम नहीं, ये जहर है जो असी अपने बच्चों को दे रहे हैं। वो तालीम मैं दसिया कि तौहीद प्रस्त वो है जो अल्लाह ताला की हर तखलीक को एक्सेप्ट करे, कबूल करे
और जो तालीम ए दसे कि नहीं ओनू वो हिंदू है ओनू मार दियो, वो क्रिश्चियन है ओनू मार दियो, वो मुसलमान है ओनू मार दियो, वो शिया है ओनू मार दियो, सुन्नी है वो बरेलवी है ओनू मार दियो, वो सिख है ओनू मार दियो, वो तालीम है नहीं, वो जहर है, क्योंकि वो मारन की गल कर रही है। तालीम मजहब ये जिंदगी देंदे ने, तालीम ते सिखांदा है कि मरदे हुए बच्चे को बचाना किवें है, ओते जानवर भी अगर मर रहा है उन्हें भी बचाने का तरीका दसता है ऐसा कि नहीं? मैं समझदा कि इस तालीम के सिलेबस को तब्दील करने की जरूरत है, जो तालीम तो ज्यादा जहर का किरदार अदा कर रही है, और उसके वास्ते साड़ी यूथ का रोल बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तुसी इस पाकिस्तान को संभालना है, तुसी इस पाकिस्तान को ऊपर तक लेके जाना है, तुसी पाकिस्तान की दौड़ संभालनी है। और अगर असी जिन्होंने चीज़ों की लोग ये सारे एक्सपीरियंस लैके आए हैं, जो एक्सपीरियंस है तुहाडे शेयर हो रहा है, अगर तुसी उहदे तो सीखोगे नहीं, जिवें दस्सिया ना कि 3 साल की बच्ची मोबाइल ऑपरेट करी, जिथे इन्होंने छड्डिया उथों असी जिथों तुहानू दस रहे हैं, अगर तुसी उथों अगे लैके नहीं चलोगे तुसी बहुत पीछे रह जाओगे, माफ करना बहुत पीछे रह जाओगे। इस वास्ते जरूरत है कि तुसी अपनी जिम्मेदारियां समझो और जिम्मेदारियां के पूरा उतर के इस मुल्क की भाग दौड़ संभालो और इस मुल्क को ऊपर लेके जाओ, वरना जिन्हें असी अपनी अगली नस्लों अगली पीढ़ियों दस रहे हैं, तुझे भी सिर्फ दस दी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।